आज हम बात करने जा रहे हैं चोल कांस्य मूर्ति कला के बारे में। और क्वेश्चन नटराज मूर्ति से भी पूछेगा, तो दोनों को एक जैसे मैंने मिला दिया है ताकि दोनों का काम एक ही प्रश्न में हो जाए या एक ही उत्तर में हो जाए। देखिए, भारतीय इतिहास में चोल काल अपनी मूर्तियों और कांस्य मूर्ति कला निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों, दक्षिण भारत के मंदिरों में मौजूद पुरावशेषों में शिव की विभिन्न रूपों में उनकी पत्नी पार्वती के साथ और अन्य देवियों के साथ भी कई सुंदर आकृतियां हमें प्राप्त होती हैं, जैसे विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी, श्री कृष्ण रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ, और साथ ही नयनार शैव संतों की भी मूर्तियां भी, जिसे दैनिक अनुष्ठानों, जुलूसों और मंदिर उत्सवों के लिए मंदिर के बाहर ले जाने के लिए उनकी कांस्य धातु की मूर्ति बनवाई गई। ऐसे उत्सवों में भाग लेने वाले कांस्य के देवताओं को भव्य वस्त्र पहनाए जाते थे और उन्हें बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जाता था। यद्यपि दक्षिण भारत में कांस्य ढलाई का एक लंबा इतिहास है कि कैसे मतलब ब्रॉन्ज को ढाला जाता था, तो चोल काल के दौरान अधिक संख्या में कांस्य मूर्तियां बनवाई गई थी, जो इस अवधि के दौरान कांस्य मूर्ति कला के महत्व को अधिक प्रमाणित करती है। अगर हम चोल कला शैली की बात करें तो विजयनगर और नायक काल की तुलना में चोल कांस्य धातु कला में थोड़ा जटिल अलंकरण प्राप्त होता है। इसमें सौम्य अनुग्रह, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो आवाज से समझिएगा, कहीं कहीं पे लेखन में दिक्कत आई है मेरे। इसमें सौम्य अनुग्रह, एक संयमित और शांत लालित्य और एक अलौकिक बाह्य सौंदर्य प्राप्त होता है। अब इंग्लिश वाले बच्चे इस बात को जानेंगे कि भारतीय मूर्तिकला को आप हिंदी में जितना अच्छे से व्याख्यात कर सकते हैं, इसलिए आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपको हिंदी के टर्म्स पता होने चाहिए, अन्यथा इंग्लिश आपको उतनी मदद नहीं कर पाएगी जितनी संस्कृत कर सकती है। और सबसे ऊपर एक जो जीवन धड़कता है और स्पंदित होता है। स्पंदन समझते होंगे ना आप लोग। स्पंदन का अर्थ होता है जैसे मोबाइल क्या होती है आपकी, वाइब्रेट होती है, तो ना वाइब्रेशन, स्पंदित होता है। वही इस कांस्य मूर्ति कला को जीवंत बनाता है। जीवंत मतलब एक तरह से सजीव बनाना, ठीक है ना। तो चेहरे के हाव भाव, समग्र शारीरिक मुद्रा और अन्य संबंधित कांस्य धातु के माध्यम से हम आसपास के वातावरण और भगवान या देवी की आकृति के धार्मिक संदर्भ की कल्पना कर सकते हैं। उसके पास कौन सा उपकरण है, क्या हथियार है, वह किस चीज पर निर्भर है, क्या उसकी आधार वस्तु है, वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, यह सब जो है उस धातु शिल्प विधान की या धातु मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता है। अब उदाहरण के तौर पर ये नटराज शिव की प्रतिमा को देखिए, चारों तरफ अग्नि की लपटें निकल रही हैं और स्वरूप को देखिए, जो जटा है उसमें से जैसे सर्प निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब इसको हम समझते हैं कैसे, क्या लिखा है कि देखिए, नटराज शिव की प्रतिमा को अगर हम देखें तो सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है जो हमें चिदंबरम मंदिर से प्राप्त होती है। साथ ही अन्य स्थानों से भी इसके कई प्रमाण मिलते हैं। अब प्रतीक के माध्यम से देखा जाए तो इस मूर्ति शिल्प में शिव को सृजन और विनाश के स्वामी के रूप में दर्शाया गया है, जो ब्रह्मांडीय नृत्य, जिसको तांडव नृत्य कहते हैं, तो ब्रह्मांडीय तांडव नृत्य के स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिव की चारों ओर आग की लपटों का एक चक्र ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, आपको चारों ओर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर जिसकी अग्नि शिव की बाईं पिछली हथेली में भी है, ठीक है ना। आप बाईं ओर देखेंगे, हाथ में लिए हुए हैं, पिछली हथेली में, दाईं तरफ देखिए अपने, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप डमरू लिए हुए देखेंगे तो बाईं हथेली में है
और उनका बायां अगला हाथ उनकी छाती को पार करता हुआ गजसुंड अर्थात गजहस्त में उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा करता है, जो मुक्ति का प्रतीक है। उनका दाहिना पैर बौने अपस्मार को रौंदता है, जो अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। शिव का जो दाहिना अगला हाथ है वो आशीर्वाद यानी भय नहीं बल्कि अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जबकि उनके दाहिने हाथ में एक क्या है, ड्रम मतलब डमरू है, जिसके साथ वो नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो सांप शिव का प्रतीक उनके बाह के चारों ओर लिपटा हुआ है, उनके बालों में अर्धचंद्र है, एक और प्रतीक, और गंगा की एक छोटी सी छवि यानी नदी देवी, जिसकी स्वर्ग से पृथ्वी पर तेजस गिरना शिव की उलझी हुई जटाओं से निकलते हुए दिखाया गया है। तो ये नटराज की मूर्ति है जो उसके स्वरूप को प्रस्तुत कर रही है, जिन्हें हम अदावल्लार के रूप में भी जानते हैं। और कभी कभी नटराज के साथ उनकी पत्नी शिवकामी का भी क्या मिलता है, मतलब मूर्ति के साथ उनका स्वरूप प्राप्त होता है, तो जिसको हमने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, शिवकामी के साथ बीच वाला। चलिए अब हम बात करते हैं निर्माण विधि। तो चोल काल की जो कांस्य मूर्तियां हैं, अब इसमें खोई हुई मोम तकनीक लिखा हुआ है, जबकि ये क्या है, मधुच्छिष्ट प्रविधि है। इसे कलात्मक भाषा में शायर परेड्यो के नाम से जाना जाता है। संस्कृत शिल्प ग्रंथ में इसे मधुच्छिष्ट उच्छिष्ट विधान कहते हैं। तो मोम और पुंगलियम एक प्रकार का कपूर है को थोड़े से तेल के साथ मिलाकर अच्छी तरह से उसे गूंथ लिया जाता था मोम के साथ। अब इस मिश्रण से सभी सूक्ष्म विवरणों को मिलाकर के जब वो ठोस हो जाता था ना, तब यह जो मोम का मॉडल है, अब उस पर पूरी आकृति को धीरे धीरे क्या करते थे, बना लेते थे। अब दीमक की पहाड़ियों से बनी मिट्टी, ये जो ऐसी मिट्टियां होती है ना जो दीमक बनाती है, अंदर छेद करके तो बाहर निकलती है, तो उस मिट्टी से उसको लेपित कर दिया जाता है जब तक कि साचा की आवश्यक मोटाई ना हो जाए। फिर पूरी चीज को सुखाकर गाय के गोबर के उपलों के बीच में ओवन पे पकाया जाता था। अब नीचे छेद कर दिया जाता था ताकि जब मोम पिघले तो वहां से उस छिद्र से वो बाहर निकल जाए। ठीक है, सुखा दिया जाता था। अब मोम का बाडल जो था पिघल करके उस छिद्र से निकल जाता था, जबकि इसका कुछ हिस्सा वाष्पीकृत हो जाता था। तो कांस्य धातु को पिघला करके, तो जहां से वो छिद्र होता है ना, तो वहां से कांस्य की धातु को पिघला करके उसी खाली मिट्टी के साँचे में डाल दिया था, क्योंकि भाई अब तो मोम निकल गई, तो अब साँचा क्या है, खाली है अंदर से। तो अब उसमें क्या करेंगे, हम कांस्य धातु को पिघला करके उस छिद्र के द्वारा उसमें भर देते थे। इस मिश्र धातु को पंचलोहम के नाम से जाना जाता था। जब धातु सभी दरारों में भर जाती थी, यानी अंदर के खाली के स्थानों में, और जम जाती थी, सख्त हो जाती थी या ठंडी हो जाती थी, तो साँचे को तोड़ दिया जाता था। इस प्रकार से प्राप्त कांस्य प्रतिमा को फिर से साफ किया जाता था और उसमें कुछ बारीक विवरण जोड़े जाते थे, और जो भी दोष होता था उसको हटा दिया जाता था। फिर उसे चिकना करके अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता था। इसलिए प्रत्येक कांस्य चिन्ह अद्वितीय है और साँचे का उपयोग अन्य प्रतियां बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था, यानी एक बार भी एक साँचा। ठीक है, इसके अलावा ऋषभ बंदिका या वृषभ वाहन मूर्ति में हम शिव को एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए युवावस्था में खड़े हुए देखते हैं। उनकी भुजा सुरुचिपूर्ण ढंग से मुड़ी हुई और उठी हुई दिखाई देती है, जैसे कि आराम कर रहे हों या किसी चीज में झुक रहे हों। इस सुंदर मुद्रा में अनुमान लगाया जा सकता है कि वे युवा और गतिशील हैं, और शिव अपने बैल वाहन नंदी पर झुके हुए हैं, जिनके कंधों पर अपना हाथ रखे हुए मूर्ति प्राप्त होती है। तो ये दो मूर्तियां हैं। यद्यपि दक्षिण भारत में कांस्य ढलाई का एक लंबा इतिहास है। चोल काल के दौरान पहले की तुलना में बड़े पैमाने से लेकर छोटे आकार के बहुत बड़ी या बहुत अधिक संख्या में कांस्य मूर्तियां बनाई गई, जो इस अवधि के दौरान कांस्य मूर्ति कला के महत्व को और अधिक प्रमाणित करती है। ठीक है ना, जब इन मूर्तियों की पूजा की जाती है तो इन छवियों को विशेष अवतार या धार्मिक संदर्भ के अनुरूप रेशम की पोशाक, माला और रत्न जड़ित गहनों से सजाया जाता था। और मंदिरों को इस तरह से कांस्य से सजाना कम से कम 1000 साल पुरानी परंपरा है, और ऐसी सजावट का उल्लेख हमको 10वीं शताब्दी के चोल शिलालेखों में भी प्राप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चोल मूर्ति कला और नटराज शिव की जो प्रतिमा है
उसका कैसे निर्माण हुआ, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा।